दोस्तों, क्या एक ड्रैगन स्लेयर की असली ताकत उसके गुस्से में होती है या उसके बीते हुए कल के राज में? आज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी का ग्रैंड फिनाले है, जहां ड्यूरा के सामने न सिर्फ एक खूंखार ब्लैक ड्रैगन है, बल्कि एक ऐसी मिस्टीरियस लड़की भी जिसके वार के आगे ड्यूरा की तलवार भी छोटी पड़ गई। क्या ड्यूरा अपने स्टूडेंट्स को बचा पाएगा? और आखिर कौन है वो नकाबपोश लड़की जिसे देखकर ड्यूरा के होश उड़ गए? कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में तबाही और इमोशंस का डबल डोज मिलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें ब्लैक ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है और वो अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और ये चीज देख के ड्यूरा भी काफी घबरा गया था और वो सोच रहा था उस टाइम पे कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पे रह के फाइट करना चाहिए या फिर बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। और साथ ही हमें अभी स्टूडेंट को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरे में थे। और फिर से हमें ड्यूरा का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था उस टाइम पे। और कैरोलिन का भी सीन दिखाया जाता है जो अभी एकदम बेहोशी हो गई थी एक पंच खाने के बाद। और सोफिया सच में वहाँ पे काफी ज्यादा कपकपा रही थी। और लोगन कहने लगता है कि सोफिया, तुम्हें कैरोलिन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपने को रीजनरेट कर सकती है, तुम्हें अभी अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। और सच में दोनों बात करने लगते हैं कि हमें कुछ न कुछ करके इसको हराना होगा। और हमें ड्यूरा ने इसके बारे में सिखा रखा है कि हमें कभी भी डर के नहीं भागना चाहिए। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? हमें जिंदा वापस जाना है। और सोफिया कहने लगती है कि हाँ, तुमने सही कहा। और इसके बाद दोनों मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं और वो लोग अपने आप को काफी पावरफुल कर लेता है। और तभी सोफिया भी उस बंदे के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बंदा काफी आसानी से उसके अटैक को काट देता है। और अभी वो बंदा सोफिया का पता कट करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी लोगन अपने ट्रैप मैजिक मतलब कि रॉक मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से उस बंदे का पता कट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बंदा काफी पावरफुल था, उसको कुछ भी नहीं होता। और अभी लोगन के पास एक काफी अच्छा मौका था और अपनी स्पीयर की मदद से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन वो बंदा सबसे पहले तो उस ट्रैप को खत्म करता है और फिर काफी तेजी से लोगन के ऊपर एक अटैक करता है और बंदा काफी दूर जाके गिरता है। इससे सच में अभी सोफिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी वो बंदा लोगन को मारने के लिए आगे की तरफ जाने लगा है और बंदी एकदम डर गई थी वहां पे। और तभी अचानक से कुछ होने लगा है। कुछ होने क्या लगता है अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। और वो बंदा अभी लोगन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अभी लोगन का पता कट होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से उस बंदे की बॉडी मूव करना वहां पे बंद हो जाता है और ये चीज देख के बंदा भी काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और तभी हमें पता लगता है कि ये सब कुछ करने वाली सोफिया थी। वो अपनी पावर्स की मदद से अभी उस बंदे को रोक दी थी। ये एक तरह से उसकी स्पेशल पावर थी। ड्यूरा ने इसके बारे में बताया था कि सभी के पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर होता है और सोफिया की स्पेशल पावर यही थी कि वो थ्रो को एक तरह से रोक सकती थी या फिर उसके अटैक को काफी आसानी से रोक सकती थी, चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो। और उस बंदे को अभी वो काफी दूर फेंक देती है और दूर फेंकने के बाद वो फटाक से लोगन के पास जाती है और उसको हील करने लगती है ताकि वो दोनों एक साथ दोबारा बैटल कर सकें। और वो बंदा भी अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और उस बंदे के जो टीममेट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है कि आखिरकार तेरे को कितना टाइम लगेगा इसको मारने में। और वो बंदा कहने लगता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इसका पता अभी कट करता हूँ। और अभी वो बंदा अपना काफी पावरफुल सा अटैक करने के लिए जा रहा था और लोगन को पता है कि वो अटैक बिल्कुल भी नहीं रोक सकते और वो दोनों मिलकर अपने सभी पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी भाई वो बंदा काफी भारी पड़ रहा था उन दोनों के ऊपर। और तभी हमें ड्यूरा का सीन दिखाया जाता है और वो ड्रैगन अभी काफी खतरनाक सा अटैक उनके ऊपर कर रहा था। और ये चीज देख के विल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि भाई ये ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल है, हार मानने का तो नाम ही नहीं ले रहा। और अभी जो ड्यूरा था वो अपनी तलवार के शेप को शिफ्ट कर पा रहा था अपनी पावर्स की मदद से और वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। और साथ ही ड्रैगन भी उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा था ताकि वो उसके क्लोज ना आ सके। लेकिन उसके बाद भी ड्यूरा उसके क्लोज जाता है और उसके ऊपर एक काफी खतरनाक सा अटैक करता है और लिटरली वो अटैक काफी तगड़ा लगा था ड्रैगन को और वो काफी दूर जाके गिरता है। मतलब अभी दूर जाके नहीं गिरता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी ड्रैगन हारा नहीं था और अपने आप को रीजनरेट करके फिर से बैटल करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और अभी ड्यूरा और उसके साथी सोचने लगे थे कि भाई ये ड्रैगन पिछले वाले से भी ज्यादा पावरफुल है क्या और आखिरकार हम इसको कैसे हराएंगे। और अभी जो ड्रैगन होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी सेल्मा एक वॉल बना देती है ताकि वो ड्रैगन अटैक ना कर सके। और सच में भाई सेल्मा केवल 1 से 2 अटैक को झेल पाती है और उसके बाद उसका शील्ड भी ना ब्रेक हो जाता है और वो ड्रैगन उन सभी का पता कट करने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी हमें ड्यूरा दिखाया जाता है जो कि एकदम हाइट पे पहुंच गया था और अभी वो सबसे पहले अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल कर लिया था और साथ ही अपने स्वॉर्ड को भी एक स्पेयर में चेंज कर लिया था। और इसी के साथ एक फाइनल अटैक करने के लिए ड्रैगन के ऊपर जा रहा होता है बंदा। और वो जो उसका स्पेल था वो एक नया स्पेल था और काफी पावरफुल स्पेल था, मैं आपको कह दूं। और वो एक अटैक करता है ड्रैगन के ऊपर और ड्रैगन का खेल उसी के साथ खत्म हो जाता है। और हमें सेल्मा भी दिखाई जाती है और वो बेहोश हो गई थी ड्रैगन के केवल एक अटैक खाने के बाद। और तभी हमें लोगन और उस किलर का सीन दिखाया जाता है और लोगन उसको टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी गंदी तरीके से लोगन पिट जाता है। और अभी वो सूफिया के पास जाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार असली अटैक कैसे कहते हैं। और वो अभी सूफिया के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहां पे लोगन आ जाता है। मतलब कि एक अटैक आके लगता है और वो अटैक मारने वाला डरा था और इसी के साथ उस बंदे का खेला वहां पे खत्म हो जाता है। मतलब कि बेहोश होता है। आप लोग ये मत सोचना कि पता कट जाता है। और वो सबसे पहले सूफिया के पास जाता है और उसको शांत करवाता है क्योंकि वो काफी डल गई थी। और मैजिक
की मदद से अपने बाकी साथियों को भी अपने पास बुला लेता है ताकि किसी के ऊपर कोई खतरा ना आए, और वो उन सभी को एक बैरियर के अंदर डाल देता है ताकि उनके ऊपर कोई भी खतरा ना आए। और ड्यूरा कहने लगता है कि सच बताओ तो तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया मेरे स्टूडेंट को परेशान करके। और वो व्हाइट वाली लड़की कहने लगती है कि तुम ही हो ड्रैगन स्लेयर। और ड्यूरा कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं ही हूँ। और वो पूछने लगता है कि आखिरकार बस मुझे ये बताओ कि तुम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हो। और वो लड़की कहने लगती है कि ये सभी ड्रैगन स्लेयर को जानते हैं और मुझे उसका पता कट करना था और उसके साथ उसके जानने वाले का भी पता कट करना था। और ड्यूरा कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो देखते हैं कि आखिरकार किसका पता कट होता है। और अभी ड्यूरा अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो गया था और वो लोग बात करने लगते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो, हम 3 हैं और तू अकेला है। और तभी ड्यूरा कहने लगता है कि भाई तुमने मेरी पावर देखी कहाँ है। और इसके बाद वो ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो व्हाइट वाली लड़की तो उस अटैक से बच जाती है, लेकिन बाकी दोनों फंस जाते हैं और वो ना जमीन के नीचे बैठ जाते हैं, मतलब कि हिल नहीं पा रहे थे। और तभी वो थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ उन दोनों बंदों का पता काफी आसानी से वहां पे कट हो जाता है। और अभी ड्यूरा उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और मैं इतना बता दूं आपको कि वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी। ड्यूरा के अटैक को सिर्फ एक नॉर्मल से तलवार से रोक लेती है, मतलब कि अपने शील्ड से रोक लेती है। और उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक बच्चा कोई अटैक कर रहा है उस अटैक को देखे। और तभी वो लड़की आइस अटैक करती है ड्यूरा के ऊपर और ड्यूरा उस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन बंदे को पता चल जाता है कि भाई ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और अभी वो थंडर अटैक करती है और ये चीज देखे ड्यूरा तो और भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, अटैक से बच जाता है। और वो बताने लगता है कि इसके पास स्पेशल टाइप की मैजिक है और ये मैजिक इतने कम एज के बच्चे को आखिरकार कैसे मिल सकता है। और उसके दिमाग में तो बस यही चलता है कि ये बंदी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और आखिरकार ये इस टाइप की हरकतें क्यों कर रही है, किलर क्यों बन रही है। और वो लड़की भी कहने लगती है कि सच बताऊं तो तुम पहले हो जो कि मेरे इतने सारे अटैक को डॉज किए हो और तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे टीम में होना चाहिए। और ड्यूरा कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे तुम जैसे बंदों की टीम में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। और तभी ड्यूरा कहने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार सभी इंसानों को क्यों मारती हो, एडवेंचरों को क्यों मारती हो। और वो कहने लगती है कि अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो आगे जाके वो सभी हमारे दुश्मन बन जाएंगे और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ड्यूरा को उसकी बात पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार बंदी उसको क्या कहना चाह रही थी। लेकिन लड़की कहने लगती है कि तुम्हें मेरी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि मेरे अटैक्स पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद वो ड्यूरा के ऊपर एक काफी खतरनाक सा अटैक करती है और सच में वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि अभी ड्यूरा का पत्ता तो कट हो गया, उसको क्या सभी को लग रहा था एक तरह से। लेकिन हमें पता लगता है कि ड्यूरा को वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपनी स्वर्ड को शील्ड में बदल दिया था। और ये चीज देख के लड़की और भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है ड्यूरा से। और अभी ड्यूरा ने अपनी तलवार को शैडो की तरह इस्तेमाल करने लगता है और सबसे पहले लड़की को कैद कर लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी लड़की का जो मास्क होता है वो हट जाता है और ड्यूरा उस लड़की को देख के काफी हैरान हो जाता है और साथ ही लड़की भी ड्यूरा को देख के काफी हैरान हो जाती है। दोनों एक दूसरे को एक तरह से पहचान जाते हैं, मतलब कि ड्यूरा को तो अभी तक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, लेकिन लड़की कहने लगती है कि तुम ड्यूरा हो ना। और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम हो कौन। मतलब कि ड्यूरा को एहसास तो हो रहा था कि वो जानता है लेकिन याद नहीं आ रहा था। मैं इतना आपको बता दूं, लड़की कहने लगती है कि मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, बस मैं इसलिए खुश हूं कि तुम यहाँ पे एकदम ठीक हो और मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ इस टाइम पे बैटल कर रही थी। और ड्यूरा अभी भी उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार वो कौन है, लेकिन वो बंदी बताने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी लेकिन अगली बार हम फाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और तभी वहां पे सैल्मा और उसके साथी भी आ जाते हैं और वो सभी अभी उसको पकड़ने वाले थे। कुल मिला के हमें ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग आ गए तो शायद पकड़ लेंगे, लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि अगली बार तुम मुझसे दोस्त की तरह मिलो और मैं तुमसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। काफी प्यार से बोलती है अभी, मतलब कि इतना खतरनाक नेचर अचानक से इतने प्यारे से नेचर में चेंज हो जाता है। और उसकी साथी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करती है और सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। और ये चीज देख के ड्यूरा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई इस लड़की के पास कितने कमाल कमाल के मैजिक हैं। और अभी सोफिया जो होती है वो सबसे पहले सैल्मा से मिलती हैं, काफी ज्यादा खुश होती हैं और बाकी के दोनों स्टूडेंट को भी अभी हील कर दिया जाता है। और वो दोनों उससे पूछने लगते हैं, ड्यूरा से पूछने लगते हैं कि सर आप जानते थे क्या उस लड़की को। और ड्यूरा बताने लगता है कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। और इसके बाद तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है और बंदी अभी काफी ज्यादा खुश थी, उसको पता चल गया कि ड्यूरा एकदम ठीक है, लेकिन वो काफी हैरान थी कि आखिरकार वो एडवेंचर क्यों बन गया। और साथ ही वो एक लड़की के बारे में बात करने लगती है कि एक लड़की ने उसकी पूरी लाइफ को खराब कर दिया और सच बताऊं तो अभी मैं उस लड़की से बदला लेने वाली हूँ, मतलब कि उसका पत्ता कट करने वाली हूँ एक तरह से। और तभी हमें ओलिवर का सीन दिखाया जाता है और वो प्रैक्टिस कर रहा था और उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि आखिरकार ड्यूरा मेरे से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और तभी उनके ग्रुप की सपोर्ट मजिशियन में वहां पे आ जाती है और वे कहने लगती है कि तुम काफी प्रैक्टिस कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम ड्यूरा को हरा सको, और मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेके आई हूँ। और एक फाइटिंग टूर्नामेंट होने वाला था और उसके अंदर काफी ज्यादा एडवेंचर पार्टिसिपेट करने वाले थे। और ये सुन के ओलिवर काफी एक्साइटेड हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई वो ड्यूरा को उसमें हराएगा। और तभी हमें एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है
और वो ड्यूरा के बारे में बात करने लगता है कि वो मेरा काम करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। भाई अच्छी तरीके से इसकी बातें समझ में नहीं आती। अब सीजन 2 जब भी आएगा तभी जाके हमें इसकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएगा, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। और अभी हमें ड्यूरा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडेंट को बता रहा होता है कि तुम सभी को पता चल गया है कि तुम लोग कितने ज्यादा कमजोर हो, और तुम क्या, मतलब कि मैं भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, उस लड़की के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाया था मैं। और उसका स्टूडेंट कहने लगता है कि मास्टर ऐसा मत कहिए, मतलब कि आप काफी कमाल के थे, हमें आप काफी अच्छे लगे। ड्यूरा कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है ताकि मैं उस लड़की या फिर उसके जैसे और भी काफी पावरफुल एडवेंचर को हरा सकूं, और साथ ही तुम लोगों को भी काफी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और इसके बाद तभी हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है, और इस लड़की का फेस हमें नहीं दिखाया जाता। तो इसी के साथ ये एपिसोड और ये एनिमे यहीं पे खत्म होते हैं। तो दोस्तों, ड्रैगन तो हार गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। वो रहस्यमयी लड़की कौन थी और ड्यूरा से उसका क्या रिश्ता है, और क्या ओलिवर आने वाले टूर्नामेंट में ड्यूरा को धूल चटा पाएगा? सीजन 1 तो खत्म हो गया, लेकिन सवालों की लिस्ट अभी भी लंबी है। अगर आप भी सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट्स में एक्साइटेड लिखना मत भूलना। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारी 1K की फैमिली को जल्दी पूरा करने के लिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। मिलते हैं अगले धमाकेदार एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।